हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, रिजर्वेशन के टॉपिक से रिलेटेड। इट्स अ वेरी टची टॉपिक। आप या तो रिजर्वेशन के पक्ष में हैं या फिर रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। पब्लिक इतनी ज्यादा टू पॉइंट सेंटर्ड हो चुकी है कि या तो यस या नो, बीच में कुछ किसी को डिस्कस ही नहीं करना है। बट हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बुरा लगता है ना तो 2 सेकंड रुक जाओ और उसके बाद में कॉमेंट करना। ठीक है, ऐसे बुरा मान के गुस्से में या फिर फुल सपोर्ट ये सब नहीं। थोड़ा सा ठहर के सोच समझ के चीजें समझो। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन में कुछ बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नहीं कि बस चलते ही मेरा मन किया मैंने बोला, ऐसा नहीं हुआ है। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। एक केस आया था राजस्थान हाईकोर्ट के सामने और 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई गया और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। एक कर्नाटका हाईकोर्ट का भी केस है, बट आरएस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम कर्नाटका हाईकोर्ट वाले केस को, रिजर्वेशन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी कि क्या चीज है। लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में अपन आरएस एग्जाम के लिए नहीं देखेंगे। आरएस एग्जाम में राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो वही अपन आज चेक करेंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडे, मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूं दैट 19th ऑफ जनवरी को भुवनेश जी एक स्पेशल सेशन लेकर आ रहे हैं मॉर्निंग में 11 AM। आपके 2026 के प्री एग्जाम के लिए जो मई में होगा, उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डू जॉइन हिम, डोंट फॉरगेट इट। और रिमाइंडर लगा लो अगर नोटिफिकेशन ऑन, पहली बात तो नोटिफिकेशन ऑन क्यों नहीं है। ठीक है, और अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो रिमाइंडर लगा लो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। सो लेट्स मूव अहेड इन आवर टॉपिक फॉर टुडे। क्या हुआ है, राजस्थान हाईकोर्ट वर्सेस रजत यादव, ये केस था। रजत यादव जी हैं एक, उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ केस कर दिया और वो केस गया राजस्थान हाईकोर्ट में। ठीक है, और राजस्थान हाईकोर्ट, ये केस नंबर, जजमेंट नंबर, ये सब है, इनके ऊपर अपन नहीं जाएंगे। ये आपको पढ़ना है इस टॉपिक के लिए, और इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी टच होंगे, मैं वो बता देती हूं। यहां पे आते हैं। फैक्ट क्या है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड 2 नाम का एक एग्जाम आया, उसके लिए वैकेंसीज आई 2756 पोस्ट की, और इसका एग्जाम लिया गया और ये डिसाइड किया। बाय द वे, एग्जाम के मार्क्स कितने होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। टाइपिंग टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, वो अलग होता है। एनीवे, तो एग्जाम हुआ, एग्जाम में बच्चे पास हुए और लिस्ट निकली, कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट कैसे निकलती है, सबसे ऊपर जनरल की कट ऑफ होती है, इधर देख लेते हैं अपन। सबसे ऊपर जनरल की कट ऑफ है, उसके ऊपर अपन की विडो, जनरल डिवोर्सी, ये सब की कट ऑफ है। फिर शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ है, शेड्यूल कास्ट वुमेन, शेड्यूल कास्ट विडो, शेड्यूल कास्ट डिवोर्सी, शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ है। और वही चीज आगे शेड्यूल ट्राइब के साथ में भी लागू होती है, ईडब्ल्यूएस के साथ में भी लागू होती है। तो इस तरह की कट ऑफ आई। इंटरेस्टिंगली, जनरल की कट ऑफ से ज्यादा एससी की कट ऑफ चली गई, जो मुझे लगता है मैंने एक दो बार शायद नीट के एग्जाम में देखा है, शायद सॉरी पीएमटी, एक टाइम पे पीएमटी एग्जाम होता था, मैंने पीएमटी के एग्जाम में देखा हुआ है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, उस टाइम हुआ था। और ये न्यूज बन गई थी कि अच्छा एससी एसटी की कट ऑफ जनरल से भी ऊपर चली गई। ओबीसी की तो बहुत बार जनरल से ऊपर जा चुकी है, स्पेशली मेडिकल के एग्जाम में। एनीवे, तो यहां क्या हो गया, जनरल की कट ऑफ 196 थी, ओके, और एससी की कट ऑफ 203.4 थी, यानी कि 202 पे ही रहते हैं अपन। ठीक है, तो 6 नंबर का फासला है, जिसमें एससी की कट ऑफ जनरल से 6 नंबर ज्यादा है। कहने का मतलब, एससी में ज्यादातर बच्चों ने जनरल की इस मार्क्स को क्रॉस कर लिया। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया, फॉलोइंग मी, बढ़िया। जनरल कट ऑफ 196, ज्यादातर रिजर्व कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है, मार्क्स जो है वो जनरल से भी ज्यादा चले गए। तो बहुत से रिजर्व कैंडिडेट्स ने जनरल की कट ऑफ से ज्यादा स्कोर किया, लेकिन इनको अलाउ नहीं किया गया टाइपिंग टेस्ट देने से। पहला क्या था, पहले आपका रिटन टेस्ट था, यहां लिखा हुआ है ना, पहला आपका रिटन टेस्ट था। आप रिटन टेस्ट को पास करेंगे, कट ऑफ से ऊपर जाएंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट करने को मिलेगा। प्रॉब्लम ये हो गई कि कट ऑफ ही ऊपर चली गई, तो सीट के अनुसार, जनरल के कट ऑफ के अनुसार तो जनरल में बच्चे बैठ गए, टाइपिंग टेस्ट दे दिया। एससी की कट ऑफ के अनुसार एससी नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो कम रह गई, तो बच्चों को जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करने की परमिशन नहीं हुई, तो उनको टाइपिंग टेस्ट ही नहीं देने दिया गया। तो रजत यादव जी चले गए राजस्थान हाईकोर्ट कि ये क्या कर रहे हो भाई, मेरे मार्क्स इतने ज्यादा हैं, मुझे टाइपिंग टेस्ट मिलना चाहिए, अधिकार तो दो, कम से कम टेस्ट देने का तो अधिकार दो। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया, राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया, एक सवाल पूछा किससे, प्रशासन से, कि जनरल या ओपन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं क्या एग्जाम देने के लिए। अगर उनकी कट ऑफ जनरल से ज्यादा चली गई तो क्या हम उनको रिजर्व्ड कैटेगरी से निकाल के जनरल कैटेगरी में बिठा के एग्जाम देने की परमिशन दे सकते हैं क्या।
ये क्वेश्चन था। राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया कि बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि जनरल कैटेगरी जो है हम सिर्फ स्लैंग भाषा में उसको जनरल बोलते हैं कि जो रिजर्व नहीं है वो जनरल है। जी नहीं, जनरल कैटेगरी जनरल नहीं है, ओपन कैटेगरी है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको ओपन कैटेगरी ही बोलता है। ओपन शब्द का मतलब क्या होता है? खुला। ठीक है, विदाउट एनी राइम, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो खुला है मतलब वो सबके लिए है, सब अलाउड है। तो ओपन कैटेगरी में रिजर्व्ड कैटेगरी के वो बच्चे भी बैठ के एग्जाम दे सकते हैं जो जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी जो कट ऑफ लिस्ट है उसको पार कर रहे हैं, चाहे वो रिजर्व्ड कैटेगरी से ही क्यों ना आते हो। समझ में आ गई चीज? यही फैसला हुआ है कि जब आप उनको रोक देते हैं कि भाई तुम तो रिजर्व्ड कैटेगरी बच्चे हो, तुम्हारी सीट अवेलेबल नहीं है, रहने दो, तुम्हारा एग्जाम नहीं बनेगा, फिर तुम चाहे कितने ही अच्छे मार्क्स लाओ, तो ये तो मेरिट के खिलाफ हो गया। आप मेरिट चाहते हैं ना, तो मेरिट का कैसे आएगी? जो सबसे अच्छे मार्क्स ला रहा है वही मेरिट ला रहा है, मेरिट उसी को बोलते हैं। आप उसको सिर्फ इसलिए एग्जाम नहीं देने दे रहे कि तू तो रिजर्व्ड कैटेगरी से आता है, चाहे मेरिट मेरिट ही लिया है, मेरिट के भी पार ही हो जाए, तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है। आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल 16 क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आरआरसीएसपी। आरआरसीएसपी, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये वर्ड जो है इसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, जबकि आर्टिकल 15 आपको रिजर्वेशन दे रहा है। बट ये समझ में आ गया? बढ़िया। ओपन कैटेगरी इज ओपन फॉर ऑल। राजस्थान सरकार ने बोला, राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला कि ओपन कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी जो है वो सबके लिए खुली है, मेरिट लाने वालों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी मार्क्स नहीं आए फिर भी आपको बस देने का मन कर रहा है, मेरे को एग्जाम देने का मन कर रहा है मैं दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपने मेरिट ली है, आप ओपन कैटेगरी में आ सकते हैं। ओपन कैटेगरी मेरिट के लिए है। ठीक है, सिर्फ इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा हार्डवर्किंग, बढ़िया से बढ़िया ब्रेन्स आपको चाहिए तो वो जनरल में घुसे, अलाउड होना चाहिए। इन्होंने ऑर्डर किया कि पहले एक जनरल लिस्ट बनाओ जिसको गुड रिजर्व कैंडिडेट्स की उसमें क्या कहते हैं इंक्लूड करो। यानी कि रजत यादव जी जो 202 मार्क्स या उससे ज्यादा लेकर आए वो अब जनरल लिस्ट में अपीयर होंगे, जबकि वो एससी या एसटी की लिस्ट में या ओबीसी की लिस्ट में या ईडब्ल्यूएस की लिस्ट में थे। ठीक है, वो मैंने केस डिटेल नहीं मेंशन करी है इसलिए मैं उस पर नहीं जा रही हूं। वो रिजर्व्ड कैंडिडेट थे, उनके मार्क्स जनरल की कट ऑफ से बहुत ऊपर आए, तो उनको भी जनरल की लिस्ट में अपीयर होना चाहिए। और फिर रिजर्व लिस्ट की आप कट ऑफ की इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, पहला क्या आप तैयार करेंगे? पहले आप जनरल लिस्ट तैयार करेंगे। जनरल लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बच्चे होंगे, फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, चाहे वो रिजर्व के हों चाहे वो जनरल के हों। ठीक है, सबसे पहले जनरल की लिस्ट तैयार होगी सिर्फ मेरिट के लिए, और फिर उसके बाद में आप रिजर्व की लिस्ट तैयार करेंगे। यहां पर रिजर्व की लिस्ट रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए होगी और उनकी मेरिट किस हिसाब से डिसाइड होगी वो जनरल के बाद में डिसाइड होगी। ठीक है, हाई कोर्ट ने ये बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही बात बोली है, जनरल कैटेगरी जो है वो ओपन फॉर ऑल है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट के लिए है, जात के लिए नहीं है, कास्ट के लिए नहीं है। रिजर्व कैंडिडेट्स जो जनरल की कट ऑफ को भी बीट कर रहे हैं, इनको हमें जनरल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए क्योंकि ये मेरिट ला रहे हैं। तो टेक्निकली रिजर्व होने का जो उनका कारण था, उन्होंने उस कारण को ही बीट कर दिया, तो हम उनको रिजर्व कैसे कंसिडर कर सकते हैं? ठीक है, बढ़िया। ये माइग्रेशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी है। माइग्रेशन मतलब इधर से उधर हो जाना, कभी इस कैटेगरी में हो कभी उस कैटेगरी में हो, तो ये माइग्रेशन नहीं हो रहा है। आप अब अल्टीमेटली रिजर्व्ड कैंडिडेट्स अगर जनरल के बच्चों से बेटर फाइट कर रहे हैं, अच्छा नंबर लेकर आ रहे हैं, मेरिट ला रहे हैं, तो आप तो बल्कि इक्वालिटी को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी है। मैंने इसको बोल्ड किया है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस टर्म। कॉन्स्टिट्यूशनली हम इक्वालिटी की तरफ अपने सिटीजन्स को बढ़ता देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि ओपन और जनरल कैटेगरी जो है वो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, सिर्फ वो इज नॉट रिजर्व फॉर जनरल कैंडिडेट्स ओनली। वो सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं है, वो ओपन है, वो उन रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए भी है जो जनरल कैंडिडेट से ज्यादा अच्छे मार्क्स ले आते हैं, मेरिट ले आते हैं। मेरिट को आप पनिश नहीं कर सकते ये कह के कि अरे तुम तो रिजर्व्ड हो, तुम इसी कैटेगरी में अपीयर करोगे। जी नहीं, अगर वो मेरिट अचीव कर रहे हैं बच्चे तो उनको मेरिट की तरह ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, कैटेगरी अलॉट होनी चाहिए। अगर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उनको जनरल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है,
बढ़िया। स्पेशली जब एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर 75% वेटेज, 400 में से 300 मार्क्स आपके रिटर्न में हैं, ठीक है? जो टाइपिंग वाला टेस्ट होने वाला है वो 100 मार्क्स का है। तो जब 75% आपका जो वेटेज है उसमें बच्चा इतना तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको ये कह के नहीं रोक सकते कि भैया तुम्हारी तुम्हारी तो रिजर्व कैटेगरी है, तुम्हारे पास में इतनी ही सीट्स थी, यू कैन नॉट अपीयर इन द टाइपिंग एग्जाम। नो सॉरी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको उनको जनरल ट्रीट करना पड़ेगा। वो इतने अच्छे रिटर्न में मार्क्स लेकर आए हैं कि वो मेरिट है। आप मेरिट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिर कर लोगे क्या डेवलपमेंट? मेरिट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओके, राइट। आई सी दिस एज अ पॉजिटिव स्टेप। बाकी देखते हैं क्या रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ये भी बोली है कि भाई कोई डबल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई यूजुअल माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी इसमें नहीं सेटिस्फाई होता है। ये रिक्रूटमेंट रूल्स को आपको एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक हम इसको यही मान के चलेंगे कि भाई जनरल का बच्चा सिर्फ जनरल में हो, ये जरूरी नहीं है। रिजर्व्ड बच्चा भी जनरल में फाइट कर सकता है अगर वो मेरिट ला रहा है तो। लेकिन इस चीज के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिकली इस चीज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी पार्लियामेंट लॉ बना देती है, कोई एक्ट ले आती है, तो बात अलग है, ठीक है ना? उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट से टेस्ट की जा सकती है कि भैया आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे हो, हमें भी तो अधिकार है, हम मेरिट के बच्चे हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस वाज द न्यूज फ्रॉम माय साइड। ये न्यूज आपके लिए जरूरी थी, इसलिए मैंने इसको कवर करी है। कंक्लूजन आपके लिए यही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो मेरिट इस फैसले को देखा जा रहा है, प्रो इक्वालिटी जजमेंट इसको ट्रीट किया जा रहा है। रिजर्व कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरली अगर जनरल कैंडिडेट से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको अपन मेरिट की ही कैटेगरी का ट्रीट करें। और कास्ट एक पेनल्टी नहीं हो सकती। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सजा मिल जाए, बल्कि आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो आपकी कास्ट जो है बेटर परफॉर्मेंस देके भी आपको पेनल्टी की तरह ट्रीट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग फॉर टुडे, वन लाइन समरी आपके एग्जाम के लिए यही है। पहली बात तो आपको ये याद करना है, राजस्थान हाईकोर्ट वर्सेस रजत यादव 2025, ठीक है? 2025 दिसंबर में फैसला आया, सॉरी 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया था समवेयर अराउंड नहीं, आई थिंक 2023 में फैसला आया था राजस्थान हाईकोर्ट वर्सेस रजत यादव। सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को फैसला दिया है। सो दिस इज द 2023 होना चाहिए था ये, ठीक है? इफ यू स्कोर बेटर देन जनरल कट ऑफ, यू बिलोंग टू जनरल मेरिट लिस्ट, योर कैटेगरी कैन नॉट स्टॉप यू। ये चीज जो है, ये चीज आपको याद करनी है। इस टाइप के सेंटेंसेस आपको कंक्लूजन रिमार्क्स में यूज करने होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन है। रिजर्वेशन की जो कोर फिलोसफी है उसको समझने के लिए बहुत अच्छा न्यूज का एक पॉइंट है। दिस इज द रीजन आई कवर दिस। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, किस तरह से रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को ट्रीट किया जाएगा, किस तरह से माइग्रेशन को हटा के इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी की तरह देखा जा रहा है। आर्टिकल 14 और 16 सेटिस्फाई होता है। और अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ाई करो। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।